कभी सोचा है कि हम मतलब इंसान यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये कहानी शुरू होती है धूल के एक छोटे से कण से और पहुँचती है आज की इस दुनिया तक। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये तो 460 करोड़ साल लंबा एक सफ़र है। तो चलिए, आज इसी लंबे सफ़र को समझने के लिए हम चलते हैं टाइम में बिल्कुल पीछे, एकदम शुरुआत में। 460 करोड़ साल, जरा सोच कर देखिए ये कितना बड़ा नंबर है। ये हमारी कहानी का स्केल है, मतलब टाइमलाइन। एक ऐसा सफर जिसमें ना जाने कितनी बार अजब गजब के इत्तेफाक हुए। कई बार तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब तबाह हो गया। लेकिन हर बार जिंदगी ने कमाल की वापसी की और हमारी दुनिया को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना लंबा, इतना अविश्वसनीय सफ़र आखिर शुरू हुआ तो हुआ कैसे? चलिए, फिर देर किस बात की, चलते हैं सीधे उस दौर में जब हमारी ये दुनिया आग और तबाही के सिवा कुछ भी नहीं थी। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाए सिर्फ आग ही आग है, खौलता हुआ लावा है और चारों तरफ जहरीली गैसें फैली हुई हैं। बस यही थी हमारी धरती की शुरुआत। एक ऐसा स्टेज तैयार हो रहा था जहां इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था। और ये सब कोई एक दो दिन में नहीं हुआ, इस प्रोसेस में लगे अरबों साल। धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी हुई, फिर शुरू हुई बारिश। ऐसी बारिश जो लाखों साल तक, जी हाँ, लाखों साल तक बिना रुके चलती रही। और इसी बारिश ने बनाए दुनिया के पहले महासागर। और फिर इन्हीं गहरे अंधेरे समंदरों के अंदर जिंदगी की पहली चिंगारी जली। ये इतने छोटे, मतलब माइक्रोस्कोपिक जीव थे कि इन्हें आंखों से देखना नामुमकिन था। पर इन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसने धरती को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने बनाना शुरू किया ऑक्सीजन। और बस धीरे धीरे वही हवा तैयार होने लगी जिसमें आज हम सब सांस लेते हैं। तो अब स्टेज सेट था, हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन थी। और अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार थे कुछ नए विशालकाय जीव। और फिर लाखों सालों तक इन्हीं विशालकाय जीवों का धरती पर एक छत्र राज चला। ये सिर्फ बड़े नहीं थे, अरे ये तो कुदरत के बनाए हुए इंजीनियरिंग के शानदार नमूने थे। उनका वो जबरदस्त शरीर शिकारियों से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार था, और उनकी लंबी लंबी गर्दनें उन्हें सबसे ऊंचे पेड़ों तक खाना पहुंचाने में मदद करती थीं। सोचकर देखिए, जब एक टाइटैनोसॉरस जैसा भीमकाय जानवर पास से गुजरता होगा तो जमीन तक कांप उठती होगी। लेकिन इन ताकतवर जानवरों का ये सुनहरा दौर अब खत्म होने वाला था, एक बहुत ही अचानक और विनाशकारी अंत की तरफ। अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड, मतलब एक एस्टेरॉयड, धरती की तरफ बढ़ रहा था। छोटा मोटा नहीं, एक पूरे शहर के बराबर, करीब 15 किलोमीटर चौड़ा और रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक बंदूक की गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेज। सोच भी नहीं सकते। और जब वो टकराया तो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मानो करोड़ों एटम बम एक साथ फट गए हों। पूरी दुनिया में आग के तूफान उठ खड़े हुए, समंदर में विशाल सुनामी आ गई और आसमान में इतनी धूल और राख भर गई कि महीनों तक सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। और डायनासोर, जिन्होंने 15 करोड़ साल से ज्यादा इस धरती पर राज किया था, वो इस तबाही में हमेशा के लिए खत्म हो गए। एक युग का अंत हो गया। कहते हैं ना, एक कहानी का अंत ही किसी दूसरी कहानी की शुरुआत होता है। उन विशालकाय जीवों का खत्म होना असल में एक नए मौके का दरवाजा खोल गया। तो डायनासोर तो चले गए, अब दुनिया का स्टेज बिल्कुल खाली था। और ये एक सुनहरा मौका था उन छोटे छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स के लिए, जो अब तक डायनासोर्स की परछाई में छिपकर जी रहे थे। अब दुनिया उनकी थी। उसी दौरान अफ्रीका का मौसम भी तेजी से बदल रहा था। घने जंगल कम हो रहे थे और उनकी जगह खुले घास के मैदान ले रहे थे। तो हमारे जो शुरुआती पूर्वज थे, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं, मतलब बंदरों और लंगूरों के रिश्तेदार, उन्हें मजबूरी में पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया और इस एक बदलाव ने सब कुछ बदल दिया। हमारे हाथ आज़ाद हो गए, औजार बनाने के लिए, चीज़ों को छूकर समझने के लिए और दुनिया को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने के लिए। फिर करीब 3 लाख साल पहले हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस सामने आई। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि हम उस वक्त अकेले नहीं थे। धरती पर हमारे जैसे और भी इंसान रहते थे, जैसे कि
ताकतवर नियंडरथल। हो सकता है कि शरीर की ताकत में हम उनसे कमजोर रहे हों, पर हमारे पास एक सीक्रेट हथियार था, और वो था हमारा बड़ा और पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग। यही बात थी। होमो सेपियंस को जो चीज़ सबसे अलग और सबसे खास बनाती थी वो उनकी बॉडी नहीं, बल्कि उनके दिमाग में हुआ एक जबरदस्त, कह सकते हैं, एक दिमागी धमाका था। तो हमारी असली सुपर पावर क्या थी? हमारी भाषा। और ये सिर्फ देखो वहां शेर है कहने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, इसकी असली ताकत ये थी कि हम उन चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो सच में हैं ही नहीं। मतलब मिथक, कहानियां, देवता, देश या फिर पैसा, ये सब क्या है? ये कहानियां ही तो हैं। ये वो साझा विश्वास थे जिन्होंने लाखों करोड़ों अनजान लोगों को एक साथ मिलकर काम करने के काबिल बनाया। और यही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। और अपनी इसी नई दिमागी ताकत के साथ होमो सेपियंस ने शुरू किया इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सफर। बस कुछ ही हजार सालों के अंदर हम अफ्रीका से निकले और दुनिया के हर कोने में जहां भी रहा जा सकता था वहां जाकर बस गए। फिर एक और मुश्किल दौर आया, आइस एज। उससे भी हम बच निकले। और इसके बाद इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अब हम सिर्फ शिकारी बनकर यहाँ-वहाँ भटकने वाले नहीं थे। अब हम एक जगह बसकर अपना खाना खुद उगाने वाले थे। जैसे ही आइस एज खत्म हुआ, मौसम थोड़ा स्थिर हो गया और इसी वजह से खेती करना मुमकिन हो पाया। और ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक था। सोचिए, पहली बार हमारे पास जरूरत से ज्यादा खाना था, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। इसका सीधा मतलब ये था कि अब हर किसी को सुबह से शाम तक सिर्फ खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। अब कुछ लोग दूसरे काम भी कर सकते थे, नए-नए हुनर सीख सकते थे और नई-नई चीजों का आविष्कार कर सकते थे। और खेती पर आधारित इसी नए लाइफस्टाइल ने जन्म दिया दुनिया की पहली महान सभ्यताओं को, जो बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे बसी, जैसे कि मेसोपोटामिया। ये वो जगह है जहां पहली बार लिखने की कला यानी स्क्रिप्ट का आविष्कार हुआ, ताकि हिसाब किताब रखा जा सके, कहानियां लिखी जा सकें। और वहीं दूसरी तरफ थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जहां के लोग कमाल के इंजीनियर थे। उन्होंने उस जमाने में ऐसे बेहतरीन शहर बनाए जहां जमीन के नीचे नालियों का ऐसा एडवांस्ड सिस्टम था जो आज भी हमें हैरान कर देता है। तो आग के एक दहकते हुए गोले से शुरू हुआ ये सफर हमें एक ऐसी प्रजाति तक ले आया जो अपना इतिहास खुद लिखती है। 40 करोड़ साल की इस लंबी कहानी ने हमें आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा।